हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? अभी तक हम जो भी सिस्टम पढ़े थे उसमें मेल और फीमेल में मोस्टली जो ऑर्गन होते थे वो कॉमन होते थे। बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का ऑर्गन अलग होते हैं और फीमेल का ऑर्गन अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ही हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स जो होते हैं उसका नाम होता है, फर्स्ट का वैजिना, दूसरा होता है यूटेरस, तीसरा होता है फैलोपियन ट्यूब, और फोर्थ नंबर होता है ओवरी। ठीक है, तो आज हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं, वैजिना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन या व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का मीनिंग होगा द प्रोसेस ऑफ which organism make more like themselves. So the process of each organism make more organisms like themselves. Okay, in the human reproductive process, two kind of sex, cells or gametes are involved. In the human reproductive process, two kind of sex cells or gametes are involved. Okay, the male gametes or sperm, and the female gametes and the egg or ovum. Meet in the female reproductive system. Female meet in the female reproductive system to create a new individual. Okay. So what is the reproduction? So the reproduction of each organism make more organism like themselves. In the human reproductive process, two kind of sex cells or gametes are involved. The male gametes or sperm and the female gametes and egg or ovum. Okay. Meet in the female reproductive system to create a new individuals. Okay. अभी मैं आपको सिर्फ एक लिखा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही समझाऊंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है रिप्रोडक्शंस का, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। नोट बाद में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, both the male and female
both the male and female reproductive system are essential for reproductions. Essential for reproductions. Okay. रिप्रोडक्शंस के लिए मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या सा पार्ट्स होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैं आपको बता दिया, वैजिना है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है एंड यूटेरस है। ठीक है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस क्या है फीमेल में। अभी हम लोग सिर्फ फीमेल पार्ट्स को ही कवर करेंगे, मेल पार्ट्स को इसके आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मेल रिप्रोडक्शंस प्रोसेस क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, दोनों का ऑर्गन अलग अलग है। ठीक है, तो मेन जो होता है फीमेल में, सबसे पहले हम कवर करते हैं वैजिना को। तो वैजिना जो होता है वो मेन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। वैजिना जो होता है वो मेन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। वो क्या है, तो वैजिना जो होता है वो सिर्फ पेशाब करने का, यूरिन आउटपुट करने का एक ऑर्गन है, रास्ता है, और दूसरा सेक्स के दौरान सीमेन रिसीव करने का एक वे है, रास्ता है। ठीक है, जो वैजिना जो होता है उसका काम सिर्फ पेशाब करना, यूरिन आउटपुट करना है और सीमेन को रिसीव करने का एक वे है। मेन सेक्सुअल ऑर्गन वैजिना नहीं है। ठीक है, मेन सेक्सुअल ऑर्गन जो है वह है यूटेरस। ठीक है, ये हो गया आपका वैजिना, ये हो गया यूटेरस, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, ओवरी, ओवरी। ओके, तो फीमेल में कितने, फीमेल में 2 ओवरी होते हैं। ठीक है, ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है ओवम बना देना। ओवम बनाता कौन है, तो ओवरी। फीमेल में दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। फीमेल में दोनों ओवरी एक साथ ओवम नहीं बनाता है। अगर जनवरी में राइट साइड का ओवरी अगर ओवम बनाता है तो नेक्स्ट मंथ में फरवरी में लेफ्ट साइड का ओवरी ओवम बनाता है। दोनों ओवरी फीमेल में एक साथ ओवम नहीं बनाता है। ठीक है, और ओवम जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बट जब मेल का सीमेन होता है, जो उसमें जो स्पर्म होता है उसमें एक टेल लगा रहता है, ऐसा ऐसा। तो ये जो पार्ट्स होता है, टेल पार्ट स्पर्म का, मेल में सीमेन में जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो टेल पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। बट फीमेल में जो ओवरी होता है, ओवरी जो ओवम बनाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, वह मूव नहीं कर पाता है, मतलब वो आगे की तरफ नहीं भागता है। जबकि जो हमारा मेल था, मेल में जो सीमेन रहता है, स्पर्म रहता है, उसमें वो स्पर्म में टेल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है, इसकी वजह से वो मूव करता है। बट ओवम मूव नहीं करता है, मीन्स आगे नहीं भाग सकता है, जबकि स्पर्म जो रहता है वह आगे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। ठीक है, ओवरी में ओवम जब बड़ा होता है तो वह फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। यहाँ पे ओवरी में जब ओवम बड़ा होता है तो फैलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। ठीक, या मूव नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। ठीक है, यूटेरस जो होता है, यूटेरस, ये जो यूटेरस है, यूटेरस इसको हम लोग हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं। ठीक है, यूटेरस जो होता है वह हिंदी में
हम उसको गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये हमारा वेजिना से आगे जाकर जुड़ा रहता है, ठीक है, वेजिना से आगे जाकर जुड़ा रहता है। स्पर्म जो होता है सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जो स्पर्म होता है वह वेजिना के रास्ते यूटेरस में आकर डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्सुअल रिलेशन के बाद जो स्पर्म होता है वह कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, तो वह यूटेरस में डिस्चार्ज होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ पे होता है। ऑप्शन रहता है वेजिना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वेजिना में लिख देते हैं कि स्पर्म डिस्चार्ज होता है। बट सेक्सुअल रिलेशंस के दौरान जो हमारा स्पर्म होता है वह स्पर्म वेजिना में डिस्चार्ज नहीं होता है, वह यूटेरस में आके डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और स्पर्म जो होता है वो उसकी नंबर स्पर्म टोटल काउंट जो होता है 10 लाख to 20 लाख के अबाउट होता है, ठीक है। अभी क्या है, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जब हम सेक्स करते हैं, सेक्स के बाद जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है यूटेरस में यहाँ पे जब डिस्चार्ज होता है तो वह अभी स्पर्म को तो मालूम नहीं कि किधर जाना है, उसको रास्ता तो मालूम नहीं है। स्पर्म यहाँ पे आया तो ये 3 डायरेक्शन में जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है और एक सीधा जाता है। जो स्पर्म है वह यूटेरस से सेक्सुअल रिलेशन के बाद 3 डायरेक्शन में जाता है, एक लेफ्ट साइड में जाता है, दूसरा राइट साइड में जाता है और एक सीधा जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि लेडीज का ओवरी दोनों एक साथ तो काम करता नहीं है। अगर इस महीने में इस साइड का ओवरी ने ओवम बनाया है तो उस महीने में उस साइड का ओवरी बनाएगा। जनवरी में अगर लेफ्ट बनाया है तो फरवरी में राइट बनाएगा। मार्च में फिर से अगर लेफ्ट बनाया है तो अप्रैल में राइट बनाएगा, ठीक है। दोनों ओवरी फीमेल में एक साथ काम करते नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ओवरी दोनों एक साथ तो बनाते नहीं है, बट सेक्सुअल रिलेशन के बाद जो हमारा स्पर्म होता है वो यूटेरस में जाने के बाद उसको मालूम नहीं कि ओवम किधर बना है, तो वह तीनों डायरेक्शन में जाता है, सीधा जाता है, लेफ्ट में जाता है और राइट में जाता है, ठीक है। स्पर्म का जो सेल्फ लाइफ होता है वह 20 मिनट्स या 30 मिनट्स ऐसा अबाउट होता है। स्पर्म जो हमारा स्पर्म होता है उसका जो सेल्फ लाइफ होता है वह 20 या 30 मिनट्स का होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि सेक्सुअल रिलेशन के बाद स्पर्म यूटेरस में डिस्चार्ज होने के बाद स्पर्म जिधर जाता है और उधर अगर ओवम बना है, उस महीने में उधर ओवम बना है तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा। स्पर्म और ओवम दोनों अगर एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। बट जिधर ओवम नहीं बना है, जिधर के ओवरी ने ओवम नहीं बनाया है, तो उधर अगर स्पर्म जाएगा तो 20 या 30 मिनट्स के बाद वो मर जाएगा। आगे भी जाएगा, जो सामने की दिशा में जाता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, वह भी मर जाता है। सिर्फ फर्टिलाइज कौन सा स्पर्म होता है, तो फर्टिलाइज वह स्पर्म होता है जो जिधर ओवरी ने ओवम बनाया है और उधर अगर हमारा स्पर्म गया सेक्सुअल रिलेशन के बाद तो ही वह फर्टिलाइज हो पाता है, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम का मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्पर्म और ओवम ये दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो उसको ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अभी ओवरी ने क्या किया, ओवम यहाँ पे बना दिया। ओवम बनाने के बाद कहाँ पे आ जाता है, तो ओवम जो होता है एग, जिसको बोलते हैं एग सेल, वह हमारा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और स्पर्म यूटेरस से कहाँ आता है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं यूटेरस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है या ओवरी में होता है, ये सब गलत है। ओवरी का काम सिर्फ ओवम बनाना है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होगा और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में होगा, ना कि यूटेरस में होगा या फिर ओवरी में होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में होगा, क्योंकि ओवरी ने ओवम बनाने के बाद ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पे भेज दिया, फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया। सेक्सुअल रिलेशन के बाद स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में आ गया और वहां पे आपस में स्पर्म और ओवम का मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। किसी किसी को यूटेरस खराब हो जाता है। अगर देखे रहेंगे मोस्टली जो लेडीज होते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को जो यूटेरस होता है वह यूटेरस खराब हो जाता है, इसमें घाव हो जाता है या सूजन हो जाता है, या जिसको 8-10 बच्चे हैं उसकी वजह से भी, 8-10 बच्चे होते हैं उसकी वजह से भी यूटेरस खराब हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, यूटेरस को निकाल देते हैं, यूटेरस को निकाल देते हैं, मीन्स ऑपरेट करके उसको हटा देते हैं। तो यूटेरस अगर हटा देते हैं तो ओवरी या फैलोपियन ट्यूब
को भी वो नहीं रखते हैं। वो फिर क्या करते हैं, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब इस सब को एक साथ ही ऑपरेट करके निकाल देते हैं। जिससे क्या होता है, इससे ये जो प्रोसेस है यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इस सब को जो डॉक्टर ऑपरेट करके निकाल देते हैं। निकालना जरूरी है क्योंकि यूटेरस में क्या होता है, घाव हो जाता है, सूजन हो जाता है, या 10 बच्चे होते हैं उसकी वजह से भी यूटेरस अगर खराब हो जाते हैं। पहले के ज़माने में 10-15 बच्चे होते थे तो यूटेरस खराब हो जाते थे, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर ये सब निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को जो ऑपरेट करके निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि लेडीज में हिस्टेक्टोमी के बाद, मीन्स इस ऑपरेशन के बाद एक बीमारी दिखने को मिलता है। किसी को, सभी को नहीं, किसी लेडीज में एक प्रॉब्लम हो जाता है। जो बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जो बीमारी आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया बीमारी बहुत ही खराब बीमारी है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, समाज में भी अगर जो जानते हैं कि हाँ इसको अगर हिस्टीरिया हुआ है तो हिस्टीरिया बहुत, उसको थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। एक्चुअली हिस्टीरिया में क्या होता है, जो पेशेंट का, जो लेडीज का यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब ये सब ऑपरेट करके डॉक्टर ने निकाल दिया है, तो उसके बाद उसका साइड इफेक्ट है, जैसे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टीरिया। उस हिस्टीरिया में क्या होता है, लेडीज जो होती है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन उसका बढ़ जाता है और सेक्स करने के लिए ज़्यादा बेचैन होने लगती है और सेक्स के प्रति ज़्यादा उसका रुझान हो जाता है। तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में क्या होता है, जो लेडीज होता है उसका सेक्स के प्रति ज़्यादा बेचैनी उत्तेजित हो जाती है, तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं हिस्टीरिया। इसीलिए इसको समाज में, सोशल में थोड़ा अलग दृष्टिकोण से, अलग दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो हिस्टीरिया बीमारी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। हिस्टीरिया कैसे होता है, तो यूटेरियस को, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब इस सबको निकालने के बाद जो साइड इफेक्ट है, बीमारी है, वो है हिस्टीरिया, ठीक है। तो हिस्टीरिया बीमारी वो थोड़ा गड़बड़ बीमारी ही है। अब क्या है, जुड़वा बच्चा कैसा होता है, दूसरा क्या है, जुड़वा बच्चा कैसा होता है, वो आपको हम बता रहे हैं कि बच्चे जुड़वा होते कैसे हैं। तो क्या है, एक स्पर्म एक ही ओवम से, यहाँ पे जो सेक्सुअल के बाद जो स्पर्म होता है, तो इसमें सबसे आगे जो स्पर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो 10 to 20 लाख स्पर्म आया हुआ है सेक्स करने के बाद, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे आगे स्पर्म रहता है, सबसे आगे स्पर्म रहता है, और यहाँ पे जो सबसे आगे ओवम रहता है वही फर्टिलाइज होता है, वही फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी जो ओवम है वो सब खराब हो जाते हैं, या फिर जो पीछे का जो स्पर्म है वो भी खराब हो जाते हैं। जो सबसे आगे स्पर्म और सबसे आगे ओवम, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, बाकी के ओवम और बाकी के स्पर्म जो होता है वह खराब हो जाता है। तो एक स्पर्म एक ही ओवम से मिल पाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बाकी के स्पर्म क्या होता है, खराब हो जाता है। स्पर्म तो आते हैं कितने, लाखों की संख्या में, बट उसमें जो सबसे आगे रहता है और ओवम में जो सबसे आगे रहता है उससे मिलके वह फर्टिलाइजेशन कर लेता है, बाकी के स्पर्म और ओवम खराब हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 स्पर्म एक साथ चले आते हैं। अभी क्या है, ये क्या स्पर्म हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ओवम। ये अगर दोनों मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये अगर मिल गया तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल बेबी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 स्पर्म एक साथ आ जाते हैं, 2 स्पर्म सेक्स के बाद एक साथ आ जाते हैं और ये दोनों एक साथ ओवरी में इंटर कर जाते हैं। यहाँ पे ओवम जो रहता है वो एक ही रहता है, लेकिन स्पर्म 2 रहता है। तो क्या होता है, स्पर्म जैसे सबसे आगे, लेकिन कभी कभी क्या है, दोनों एक साथ आ जाते हैं ओवम के पास और ओवम दोनों एक साथ ही ओवम में मिल जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बच्चा जुड़वा हो जाता है। यहाँ पे जो होता है वो बच्चा क्या हो जाता है, जुड़वा हो जाता है, डबल बच्चा हो जाता है, डबल बच्चा हो जाता है। डबल बच्चा कैसे होता है, तो स्पर्म 2 रहता है, ओवम एक ही रहता है। फीमेल में क्या रहता है, फीमेल का ओवम वहां पे एक ही रहता है, ओवरी ने ओवम तो बहुत बनाया है, लेकिन जो सबसे आगे ओवम रहता है वह एक ही रहता है। और सेक्स के दौरान मेल से जो स्पर्म आता है वह स्पर्म क्या रहता है, तो एक अगर एक ओवम में मिला तो नॉर्मल बच्चा होता है, लेकिन 2 स्पर्म अगर एक साथ आ गए और एक ओवम में मिल गए तो क्या हो जाएंगे, जुड़वा बच्चा हो जाएगा। लेकिन जुड़वा बच्चा हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है,
बताया ओवम, यहाँ पे स्पर्म, ये दोनों एक साथ इसमें एंट्री कर गए तो क्या हो जाएगा, बच्चा जुड़वा हो जाएगा, डबल बच्चा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवम एक ही है, स्पर्म 2 है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, जुड़वा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों का शकल, दोनों का जो फेस होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों का फेस अलग अलग हो जाता है, क्योंकि स्पर्म जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है फेस का, वो डिसाइड जो करता है, फेस डिसाइड करता है, वो क्या करता है, तो जो पिता रहता है, मेल रहता है, उसका स्पर्म के ऊपर डिसीजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पर्म आया ये अलग था, यहाँ पे जो स्पर्म आया ये दूसरा था, दोनों अलग अलग स्पर्म थे, तो इसके लिए क्या होगा, बच्चा तो जुड़वा होगा बट फेस दोनों का अलग अलग हो जाएगा, सेम फेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या होता है, दूसरा कंडीशन एक होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब ओवरी ओवम बनाता है तो यहाँ पे 2 ओवम एक साथ रहते हैं, यहाँ पे ओवम 2 एक साथ रहते हैं, और यहाँ पे जो स्पर्म रहता है वह क्या रहता है, वह एक ही रहता है। ठीक है, और एक क्या होता है, दोनों में एंट्री कर जाते हैं, दोनों में एंट्री कर जाते हैं। तो दोनों ओवम में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों ओवम में स्पर्म एक साथ एंट्री कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चा क्या होगा, जुड़वा होगा, क्योंकि ओवम 2 है बट स्पर्म सेल एक ही है, ओवम यहाँ पे 2 है, स्पर्म एक ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बच्चा जुड़वा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फेस दोनों का सेम हो जाएगा, फेस दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, ओवम अगर 2 है, एक ही